जब हम जवान थे ना और जब गली मोहल्ले में से गुजरते थे तो कई लड़कियां एक साथ छेड़ती थी हमें। ख्यालों में हाँ, ये बात में तो कोनो शक नहीं है। हमारे डैडू जब जवान थे ना बहुत ही बड़े हैंडपंप थे। अंगूरी जी को अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है। भाभी जी अकेले अकेले नहीं, हमको भी साथ ले लीजिएगा। क्या है, हमारे शादी है का? हम भी पहलवानी किया करते थे जवानी में लौंडे। अरे दो पहलवानों से अकेला भिड़ा हूं मैं और दोनों को ढेर किया मैंने कितनी बार। पहलवान या पहलवानियों को? तो किस तरह की बातें करता है तू? देखता नहीं बच्चियां सामने बैठी हुई हैं। आपके लिए बच्चियां, हमारे लिए नहीं। ओ डैडू, आपको बहुत दिनों बाद देखे रहे ना तो हमरे आंसू रुक ही नहीं रहे। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। बेटा इतना मत रो कि तेरे आंसू का कोटा ही खत्म हो जाए। थोड़े से आंसू उस खुशखबरी के लिए बचा के रख जो अब मैं तुझे देने वाला हूँ। का खुशखबरी? प्रणाम डैडू। क्या हाल है तेरा कच्चा बनियान? तुम मेरी बच्ची को परेशान तो नहीं कर रहा ना आजकल? अरे क्या हमारी क्या मजाल जो हम परेशान करें। परेशान तो कभी कभी ये करती हैं। डैडू आप का लेंगे? हम का बनाए आपके लिए? नहीं बेटा, मैं आज कुछ लेने नहीं बल्कि तुझे तेरी अमानत देने आया। कौन सी अमानत डैडू? तेरे से बात की मैंने। हाँ, तेरी अमानत है कि इससे बात कर रहा हूँ ना तो अपनी मुंडी बीच में क्यों घुसा रहा है भाई? डैडू का अमानत का बात कर रहे थे आप? बताता हूँ अंगूरी। तुझे याद होगा जब तू छोटी सी बच्ची थी तब मुझे गांव की एक जमीन बड़ी पसंद आ गई थी। उस जमीन को खरीदने के लिए मैंने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत कोशिश की, लेकिन तब मैं बहुत गरीब था बेटा। मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन जमीन मुझे हर हाल में चाहिए थी। मैंने बहुत जगह हाथ पांव में मारे लेकिन हर जगह से मुझे निराशा ही मिली। फिर एक दिन परेशान होकर मैं गांव के पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पे बैठा हुआ था कि तुम मेरे पास आई और तेरे नन्हे नन्हे हाथों में एक बड़ी सी गुल्लक थी। तूने गुल्लक मेरे सामने कर दी और कहा, डैडू ये गुल्लक रख लीजिए और इसको तोड़कर वो जमीन खरीद लीजिए। मुझे याद है, तेरे वो अल्फाज अभी भी याद है बेटा। तेरी मासूमियत देखकर मैं हंस पड़ा बेटा। मैंने कहा गुल्लक में क्या होगा, 100, 200, 300, 500, लेकिन नहीं मेरी बच्ची नहीं। जब मैंने वो गुल्लक तोड़ी, जानती उसमें से क्या निकला? उसमें से 25 सोने के सिक्के निकले। वो सिक्के लेकर जब मैं सुनार के पास गया तो पता चला वो इतने पैसे हैं कि उससे वो जमीन का टुकड़ा मेरा हो गया बच्ची। वो जमीन मैंने खरीद ली। डैडू हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसके लिए हम वो गुल्लक आपको दे दिए। अरे वाह पगली, ये तो वाकई तुमने कमाल कर दिया। बुरे वक्त में अपने डैडू की मदद की। हाँ की, सीखो कुछ इससे। और आज बेटा मैंने उस जमीन का टुकड़ा बेच दिया और मुझे उस जमीन के पूरे 50 लाख रुपए मिले हैं। 50 लाख। अच्छा 50 लाख डैडू? हाँ बेटा। लेकिन वो तो आप 2 लाख में लिए रहे ना। यही तो हमारी धरती माता की खासियत है। अगर कोई धरती माता का एक टुकड़ा कोई खरीद के रख लेना तो एक दिन ऐसा आता है जब धरती माँ उस इंसान की झोली भर देती है। क्या बात कही है, क्या कमाल कर दिया डैडू को। तो बेटा आज मैं तुझे तेरी अमानत देने के लिए आया। ले ले। डैडू आप कहाँ लेंगे पहले ये तो बताइए। अरे वो छोड़ बेटा, ये रख ले, इसमें पूरे 50 लाख रुपए का चेक है। नहीं डैडू, ये आपका अमानत है। अरे नहीं मेरी बच्ची, ये मेरी अमानत नहीं, ये तेरी अमानत है। मैंने वो पैसे तेरे पिगी बैंक को तोड़कर निकाले थे। ये कौन सा बैंक वो है? पिगी बैंक मतलब गुल्लक को तोड़ के निकाले थे बेटा। रख ले। नहीं डैडू अरे रख लो पगली, हमारी तो अमानत है, रख लो। हमारी अमानत है? तुम्हारी अमानत कैसे हो गई है?
ये पैसा इसके लिए है, इसके ऐश के लिए, इसके आराम के लिए, इसके घूमने फिरने के लिए। जो इसका मन करे वो इस पैसे से ये करेगी। इस पे और किसी का कोई अधिकार नहीं है। सुन रही है बच्ची? सुन रही है? ठीक बात है। और खबरदार, अगर तूने इस पैसे से एक चवन्नी भी निकाली ना, कच्चा बनियान, एक चवन्नी भी निकाली ना, तो तेरे टैटू में हाथ डालकर 2 अठन्नियां निकाल लूंगा मैं। मेरी बच्ची, अगर कच्चा बनियान ने इस पैसे से कुछ भी, कोई जमीन या कोई बिजनेस या कोई धंधा या कोई कच्चे बनियान का शोरूम खरीदने की कोशिश भी की, तो मुझे फोन कर देना, मैं इसको देख लूंगा, समझे? ये पैसे सिर्फ तेरे हैं और किसी के नहीं है। खबरदार किसी और को दिए तो तुझे मेरी कसम। ठीक बात डैडू, हम ही बहुत संभाल कर। मैं कुछ नहीं जानता, तू बोल कि हाँ डैडू आपकी कसम बोल। हाँ डैडू आपका कसम, ये हम ही शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। लेकिन डैडू ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी होगी। फिर हमारे साथ? अच्छा है नाइंसाफी, बोल है। बोल क्या कर लेगा? नहीं, क्या उखाड़ लेगा? ले उखाड़ ले। अरे उखाड़ ले। डैडू चलिए आपके लिए अच्छा हमारे कुछ साथ नाइंसाफी। गाजर का हलवा खिला दो खाम का डैडू। बीच में घुस रहा है। हाँ डैडू चलिए गाजर का कच्चे हलवा। बनियान, कच्चा बनियान दोनों उतार दूंगा तेरे पे। सही कह रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल आप? अपनी खुद की शादी में 3 किलो गाजर का हलवा अकेले ही पेल दिया था मैंने। माय गॉड, बड़ा होगा यार, बड़ा होगा मैं। नहीं 3 किलो। सच्ची। अरे सुनिए तो सही, 3 किलो हलवा कैसे खा सकते हैं? आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपने तो इतना हलवा तो पहलवान भी नहीं खा सकता है। हाँ तो हम भी पहलवानी किया करते थे जवानी में लौंडे। अरे 2 पहलवानों से अकेला भिड़ा हूं मैं, और दोनों को ढेर किया मैंने कितनी बार। पहलवान या पहलवानियों को? तो किस तरह की बातें करता है? तू देखता नहीं बच्चियां सामने बैठी हुई हैं। आपके लिए बच्चियां, हमारे लिए नहीं। क्या हुआ अंकल जी? विभू छेड़ रहा है क्या? विभू, अरे ये कोई लड़की है जो छेड़ेगा और ये छेड़ जाएगा? तू भी ना। डेविड साहब, जब हम जवान थे ना, और जब गली मोहल्ले में से गुजरते थे, तो कई लड़कियां एक साथ छेड़ती थी हमें। ख्यालों में हाँ ये बात में तो कोनो शक नहीं है। हमारे डैडू जब जवान थे ना, बहुत ही बड़े हैंडपंप थे। I'm sure जवानी में हैंडपंप रहे होंगे, और अभी हैंडपंप ही है ये। आप हैंडसम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। खैर वो सब छोड़ो डैडू, वो बहुत बड़ी वाली बात तो बताइए, वो तो भूल ही गए जनाब आप। एक मिनट, क्या तेरी मम्मी ने ओलंपिक्स में कोई पदक जीत लिया है क्या? ये बेकार के पंच मारना बंद कीजिए, खबर दूसरी है। तो भूमिका बनवानी है ना, कम टू द पॉइंट, बताइए खबर क्या है? खबर ये है कि अंगूरी लखपति बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। क्या बात है? अंगूरी जी की लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी वॉटरी नहीं अनीता बेटा, बात यह है कि जब अंगूरी बच्ची थी ना, तो उसकी गुल्लक में से पैसे निकालकर मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। वो जमीन बढ़ती गई और अभी मैंने उस जमीन को 50 लाख रुपए में बेचा है। और वो सारे के सारे पैसे मैंने अंगूरी के नाम कर दिए। अरे वाह अंकल जी, वाह। ये तो आपने ना पिता होने का बहुत ही अच्छा फर्ज निभाया है। What a great father he is. और एक यहाँ पे बहू की शादी करके इसके पिताजी ने पलट के नहीं पूछा कि बच्ची कैसी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी? मेरे पापा ने कितनी बार मेरे बैंक में करोड़ों रुपए जमा करने की कोशिश की थी, वो तो मैंने मना कर दिया, बिकॉज मैं सेल्फ मेड लड़की हूँ, मैं उनके पैसों को क्या करूंगी। एक्चुअली मुझे याद है कि एक बार जब तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली थी, तो तुम्हारे फादर ने कुछ नोटों के बंडल हमारे घर भिजवाए थे, जो तूने मना कर दिए। शायद तुम उनका दर्द समझ ना पाई। अंकल जी खैर मेरी बात अलग है, लेकिन आपने ये काम बहुत अच्छा किया है कि इनके नाम 50 लाख रुपए कर दिए। हाँ नहीं, ये काम तो वाकई अच्छा किया, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अपनी बच्ची के नाम कम से कम इन्होंने बैंक में 50 लाख तो डाले। या लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसों का करेगी क्या। एग्जैक्टली, आई मीन खर्च करेंगे और का डैडू बोले ना हमको कि अंगूरी बिटिया उड़ाओ, खर्च करो, बस।
लेकिन 50 लाख रुपया पगली बड़ी रकम है, इसको खर्च कहाँ करोगी? इस पर प्रकाश डालोगी? डालिए। नहीं डालेगी वो प्रकाश। अबे उसके पैसे हैं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है बे? वो उन पैसों से घोड़े खरीदेगी, उनकी सवारी करेगी, राजस्थान जाएगी, ऊंट खरीदेगी, उन पे बैठेगी, अफ्रीका जाएगी, शुतुरमुर्ग के अंडे खरीदेगी, है? अमेरिका जाएगी, स्विट्जरलैंड जाएगी। तू खामखा बीच में परेशान हो जा रहा है। अरे डैडू, ना ये शेर खरीदेगी, ना चीते खरीदेगी, ना शुतुरमुर्ग खरीदेगी, ना ऊंट खरीदेगी। ये जाएगी साड़ी की दुकान पे, वहां खरीदेगी सिर्फ 2 साड़ियां, या फिर जाएगी वो ज्वेलरी की शॉप में और वहां से कुछ गहने खरीदेंगी, बस। भाभी जी एक जगह और पैसा खर्च करेंगी। एनी गेसेस? भंडारा करेगी। भंडारा। बहुत सही, बहुत सही। भंडारा तो ये भर भर के करेंगी और घर का भंडार कर देंगी। तो का भंडारा करना कोनो बुरा बात है का? बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज रोज भंडारा करना कोई अच्छी बात भी नहीं है। अबे ओ कच्छा बनियान, तू दलिद्दर किस्म का आदमी है, दलिद्दर ही रहेगा। अबे कमीने, अरे कमीने, भंडारा करना कितने बड़े पुण्य का काम होता है पता भी है तुझे? भंडारा करेगी तो कितने गरीबों का पेट भरेगा, है? और थोड़ा बहुत पुण्य तुझे भी लग जाएगा उसका। लेकिन नहीं, तू चाहता है कि मेरी बच्ची धर्म कर्म का कोई काम ही ना करे। अरे डैडू, हम धर्म कर्म का काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, करे, धर्म कर्म का काम खूब करे, लेकिन कुछ पैसा हमें भी दे ताकि हम कुछ। सही कह रहे हैं, कुछ पैसा इनको भी दे भाई। ही आल्सो डिजर्व्स, ही इज अ हस्बैंड। मुझे मालूम था तू यही कहने वाला है कमीने। तू नहीं चाहता कि मेरी बच्ची ऐश करे, घूमे फिरे। तू यही चाहता है कि वो बेचारी सारा दिन किचन में लगी रहे, सुबह घुसे शाम को निकले और तुझे तरह तरह के पकवान बना के खिलाती रहे, बस यही काम करे वो, समझे? लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, उसका पैसा है वो ऐश करेगी, समझा तू? क्या कहती हो बेटी अनीता इस बारे में? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल। अंगूरी जी को अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है। भाभी जी अकेले अकेले नहीं, हमको भी साथ ले लीजिएगा। का है हमरा शादी है का? और डैडू बोले ना अकेले ऐश करना, हम अकेले ऐश करेंगे। शाबाश, वो तेरे पैसे हैं, उन पैसों से एंजॉय कर, जहां मर्जी घूमो फिरो, है? और कभी कभार दिल करे तो अनीता बिटिया को अपने साथ ले जाना। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अंगूरी जी को अकेली ऐश करने दीजिए, शी डिजर्व इट। फिर तो तिवारी जी आपके घर के बाहर दुनिया भर के चोर उचक्के गरीब भिखारी मिलेंगे, बिकॉज तो ये बड़े बड़े भंडारे करेंगी। क्या हो गया पगली, इतने टसुए काहे बहा रही हो, बताओगी? अच्छा, वहाँ सबके सामने हमरा खिल्ली उड़ रहा था और आप पूछ रहे क्या हो गया है? कौन ने उड़ा दी तुम्हारी खिल्ली? आप, चाचा जी और भरभूति जी तीनों मिलकर उड़ाए रहे। हमने तुम्हारी खिल्ली उड़ाई? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? अरे भाई, जब दोस्त लोग मिलते हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उसमें क्या है? हम भभूति जी का मजाक उड़ा देते हैं, कभी कोई भभूति जी हमारा मजाक उड़ा देते हैं, उसमें टसुए बहाने क्या बात आ गई? वो मजाक नहीं था, वो प्लेटलेट्स था। ज्यादा ही कठिन बोल गई। तुम कहीं इंसल्ट तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, आप तीनों मिलकर हमरा इंसलेट किए। तो तुम कहाँ की गवर्नर हो गई? कहीं की मेयर हो गई जो इतनी सारी इंसल्ट झेल ली तुमने? इज्जत केवल मेयर का, गवर्नर का, बड़े लोगों का होता है ना। हम जैसी छोटे गृहिणी, वो जो घर में रहती है, सीधे साधे काम करती है, उनका कोनो इज्जत नहीं है। अरे तो ऐसी कौन सी बेइज्जती हो गई तुम्हारी जो इतना पिलपिला रही हो? पैसे की तो बात हो रही थी ना। तो ई का है बोले कि वो हमरे पास पैसा आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। देखो कहा है ना पगली, तुम्हारा कैरेक्टर तनिक ऐसा है कि अगर उसको 1 करोड़ रुपया भी दे दिया जाएगा ना तो वो कभी भंडारा कर देगी। अच्छा सुनो, तुम 50 लाख मिलने वाले हैं ना, उसमें से 30 लाख हमें दे दो। का है?
वो कहा है कि एक प्लाट बिक रहा है, वो 30 लाख बोल रहा है, लेकिन हम उसको 25 में तोड़ देंगे। और वो पिलाटीज लेकर क्या करेंगे आप? पिलाटिस की तो अम्मा को जरूरत है। हाँ, क्या बोले? तो प्लाट कहना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़ा है, क्या करेंगे ऊपर लेकर? अरे पगली, वो प्लाट ऐसी जगह है कि वो पैसा डबल हो जाएगा। वहां पर मेट्रो ट्रेन आने वाली है, पूरे 50 लाख हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम कानपुर में सबसे बड़ा कच्चे बनियान का शोरूम खोलेंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचते हमने लिए कुछ चुनाए, हम तो है ही नहीं। हमसे बात ही नहीं कीजिए। हो गया। ये क्या तरीका है विभू? ये कहाँ के संस्कार हैं? यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे संस्कारों को ललकार रही हो? एक तो तुमने अंगूरी जी को घर पर इनवाइट किया, ऊपर से तुम घर आए मेहमान की इंसल्ट कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। मैंने क्या मजाक उड़ा दिया उनका यार? तुम अंगूरी जी को नहीं कह रहे थे कि वो तो भंडारा करेंगी, वो तो भंडारा करेंगी? सही बात है, भाभी जी की नेचर ऐसी है कि अगर उनके पास पैसे आ जाएं तो सारे पैसों का भंडारा कर देंगी वो। गलत सोच है तुम्हारी। अंगूरी जी इतनी भी बड़ी बॉडम नहीं है, और एक्चुअली देखा जाए ना तो वो बॉडम है ही नहीं। वो तो तुमने और तिवारी जी ने मिलकर ये अनाउंस कर दिया है कि अंगूरी जी बॉडम है। कैसी बातें कर रही हो यार? मतलब मैंने, तिवारी जी ने ये अनाउंस किया है कि वो बॉडम है? देखो ये बात उनके सामने मत बोलना, वरना वो समझेंगे कि उनके बॉडम पने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम अभी भी उनको बॉडम बोल रहे हो? या शी इज। तुम्हारी नजर में हम औरतों की कोई इज्जत है कि नहीं? मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे भी ना मुझे बहुत कुछ बोलते होगे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो बेबू, ये जो तुम मर्द लोग हम औरत को बेवकूफ समझते हो ना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर मैं और अंगूरी जी अपने पे आ जाए ना तो तुम्हारे और तिवारी जी जैसे लोगों को खड़े खड़े बाजार में बेच आए। ऐसे क्या देख रहे हो? नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद।